वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 79वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र उष्णिक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्नि देवता उपासकों को संपन्न करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम स विधानो वशुष्क विरग्निरिडेन्यो गिरा रेवदस्मभ्यं पूर्वणिक दीदिः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सह माने वह कौन? अग्निदेव। तो वह अग्निदेव कैसे हैं? ईधानः। ईधानः माने प्रदीप्त। और कैसे हैं? वसुः। वसु माने आश्रय, वास। वसु माने धन भी होता है, लेकिन वसु माने आश्रय भी होता है। वास देने वाले हैं, यानी निवास देने वाले हैं, आश्रय देने वाले हैं। तो अग्निदेव वसु हैं, आश्रय प्रदायक हैं और कवि हैं। कवि का मतलब हुआ आनंद वितरक। कम आनंदम वितरति कवि। जो आनंद वितरण करे वह कवि है। क आनंद को कहते हैं, एक अक्षरीय कोश है, शब्द है। तो अग्निदेव ईधान हमारे दीप्ति युक्त हैं और उपासकों को आश्रय प्रदान करने वाले हैं और कवि हैं, आनंद वितरक हैं। और कैसे हैं? गिरा ईड़ेना। गिरा माने अस्तुतिपूर्ण वचनों द्वारा। ईडेन्य माने ईड धातु है, उसे ईडेन्य बना। तो वे अस्तुति वचनों द्वारा ईडेन्य है, यानी अस्तुति के योग्य हैं। तो उनमें अनेक गुणों का आश्रय है, इसलिए वे अस्तुति के योग्य हैं। तो गिरा ईडन्य, ये उत्तम स्तोत्रों की गिरा वाणी द्वारा, वचनों द्वारा अस्तुत्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। और पूर्वणिका, पूर्व अनिका, दो शब्द हैं पूर्वणिका में। तो पूर्व अनिका, पूर्व माने होता है अनेक और अनेक माने मुख। तो वे अनेक मुख वाले हैं। तो अनेक मुख कैसे होगा? जब अग्निदेव प्रदीप्त होते हैं तो लपटें जो हैं इधर उधर फैलती हैं, तो मानो उनके अनेक मुख हों, फैल रहे हों। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि अग्निदेव पूर्वणिक है, यानी पूर्व अनेक, अनेक या बहुत से मुखों वाले हैं। तो वे असमभ्यम, ऐसे अग्निदेव, असमभ्यम माने हम सब के लिए। रेवत, रेवत कहते हैं समृद्धि को। रई, हम लोग कई बार इसकी पहचान कर चुके हैं, अर्थ पर ध्यान दे चुके हैं।
तो वे रेवत माने धनों के क्या हैं, प्रदायक हैं। और वे दीदी माने प्रज्वलित होते रहें, अथवा प्रज्वलिताग्नि हव्यग्राहक अग्नि विपुल धनों के प्रदायक हैं और वे हम सबके यज्ञ गृह में नित्य प्रज्वलित होते रहें। तो भावार्थ है, हे अग्निदेव, आप जो हैं वो दीप्त युक्त हैं, उपासकों को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, आनंद प्रदायक हैं और अपने इन्हीं गुणों के कारण अस्तुत्य हैं। आप दिव्य स्तुतियों से प्रसन्न होते हैं और उस समय जब आप प्रज्वलित होते हैं, वही आपका प्रसन्न होना है, तो आपकी लपटें अनेक मुखों वाली हो जाती हैं और उस समय आप आहुति के लिए अनेक मुखों से तत्पर हो जाते हैं। और ऐसे समर्थ अग्निदेव हम उपासकों को विपुल धन प्रदान करते रहें और यज्ञ गृह में हव्यवाहक बनकर, देवदूत बनकर प्रज्वलित होते रहें। हम सबको स्वास्थ्य धन और विविध प्रकार के धन प्रदान करते रहें। तो अब इसका हम घनाक्षरी में छंदोबद्ध रूप देख लें। ऐसे अग्निदेव जो अनंत दिव्य दीप्त युक्त आश्रय जगत के सर्व सुख दाता हैं, ज्वाल जाल के अनेक आनंद विराजमान, ज्वाल जाल के अनेक आनंद विराजमान, प्रार्थना के योग्य भूरि वैभव विधाता हैं। होते हैं प्रसन्न दीप्तिमान भगवान जब उनका विधान धन धान्य बरसाता है, उनका विधान धन धान्य बरसाता है। प्रज्वलित होते रहें, धन धान्य देते रहें, प्रज्वलित होते रहें, धन धान्य देते रहें। भक्तों का समूह उन्हें प्रार्थना सुनाता है, भक्तों का समूह उन्हें प्रार्थना सुनाता है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 79वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र उष्णिक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण, देवता हैं अग्निदेव। मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव उपासकों के शत्रुओं का विनाश करते रहें। अब संबंधित अर्थ को धारण करने वाले मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम क्षपो राजन्नुत तमाग्ने वसतो ऋतो शशः सतिग्म जंभ रक्षसो दह प्रति। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। राजन, राजन संबोधन है। हे राजन, तो राजन अग्नि के लिए आया है। तो राजते
इति राजा, जो सुशोभित हो वही राजा है। तो हे राजन, हे सुशोभन प्रकाशमान अग्निदेव, तिग्म जंभो, हे अग्निदेव, तुम्हारी जंभ कहते हैं दाढ़ों को, तो लपटें ही उनकी दाढ़ें हैं। दाढ़ें माने जबड़े। तिग्म माने तेज, तेज माने तीक्ष्ण। हे अग्निदेव, हे राजन, हे प्रकाशमान द्युतिमान शोभन तीक्ष्ण दाढ़ों वाले लपटों वाले अग्निदेव। सह माने वह तुम। क्षपा माने नष्ट करना, दबा देना। जैसे आज भी कहते हैं छाप दो माने दबा दो, देहातों में अवधि में हमारे बोला जाता है। तो वैसे छपा माने रात भी होता है, वो लोगों को सोने के लिए लिटा देती हो, इसलिए हो सकता है छपा कहा जाता हो। तो यहाँ पर छपा शब्द जो है, छपा देना, दबा देना। तो किसको दबा दें? दमित करें किसे? शत्रुओं को। हे अग्निदेव, आप हमारे शत्रुओं को दबा दो। शत्रु कौन है? जो कष्ट पहुंचावे, हानि पहुंचावे। शत्रुओं की संख्या बहुत है, बाहर भी हैं, भीतर भी हैं, अनेक रूपों में हैं। यहाँ पर जिन शत्रुओं की ओर विशेष संकेत किया जाएगा वे हैं विषाणु, वे कीट जो कि मनुष्य में रोगें फैलाते हैं। मच्छर, मक्खी और तमाम बैक्टीरियाज, विषाणु। तो अग्निदेव विषाणुओं को, कीटाणुओं को, हानिप्रद बैक्टीरियाज को विनष्ट करते हैं। तो इसलिए उनसे प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारे विभिन्न घातक शत्रुओं को क्षपित कर दो, विनष्ट कर दो। वसतोः उत उषसा। वस्त कहते हैं दिवस को। तो वस्तोः दिवसो, तो दिवस के दिन के अंतर्गत केवल प्रकाशमान दिन ही नहीं आता सूर्योदय वाला, बल्कि एक दिन की बात है, उसमें रात भी आ जाती है। एक दिन वहाँ रहे तो इसका मतलब हुआ केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही नहीं, वरन रात भी उसके अंदर समझ ली जाती है। एक दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की बात है, तो उसमें रात्रि को हटाया नहीं जाता है। 2-4 दिन में हो जाएगा, तो उस दिन में रात्रि का भी समावेश हो जाता है। इसीलिए यहाँ वसतो द्विवचन कहा गया है, यानी दिनों में, यानी रात और दिन। उषसः, उत माने और, उषसः माने उषा में, यानी दिन, रात और उषा, इन तीनों कालों में आप प्रज्वलित होकर के राक्षसः माने राक्षसों को। राक्षस कौन है? जो कष्ट देते हैं। तो यहाँ पर खास तौर से राक्षस आया बैक्टीरियाज के लिए, कीटाणुओं के लिए, जो रोगोत्पादक हैं। तो उन राक्षसों को, रोग के कीटाणुओं को, बैक्टीरियाज को प्रतिदह माने भस्म कर दो, दहन कर डालो। तो यह तो साक्षात देखने वाला, अनुभव करने वाला तथ्य है कि जब
यज्ञ धूम उठता है हवन आज के बाद, तो जो उससे औषधीय सुगंधित वायुमंडल होता है उसमें जितने कृमि हैं, मच्छर और मक्खी या और जो तैरते हुए सूक्ष्म विषाणु हैं वे क्रियाशय में समृष्ट हो जाते हैं। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि जिस दिन हवन होता है उस दिन मच्छर 2 दिन बहुत कम हो जाते हैं। तो जब यहाँ 3 काल में बताया गया है कि दिन रात और उषा काल में अग्नि प्रज्वलित होकर के अपने धूम के द्वारा हमारे शत्रुओं, विष कीटों, बैक्टीरियाज को नष्ट करें, क्योंकि वे हमारे स्वास्थ्य धन को चाट जाने वाले हैं। तो अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि हे अग्निदेव, आप दीप्तिमान हो, आप विकराल दाढ़ों वाले बने, जब प्रज्वलित होते हो तो जो आपकी ज्वालाएं निकलती हैं वो बड़ी विकट हैं, शत्रुओं के लिए विकट हैं और उपासकों के लिए नहीं। ऐसे अग्निदेव आप हमारे शत्रुओं को क्षपित करो, नष्ट करो और त्रिकाल में प्रज्वलित होकर के राक्षस रूपी कृमियों को प्रतिदह बने पूर्ण रूप से दहन कर डालो, भस्म कर डालो। तो हे अग्निदेव, तुम प्रकाशित होकर विराजमान हो, तुम्हारी लपटें तेज हैं, तीव्र हैं, वही तुम्हारी विकराल दाढ़ें हैं। तुम उग्र होकर अपने तीव्र तेज से शत्रु राक्षसों के संहारक बन जाओ। हमें अनिष्ट पहुंचाने वाले, विकार उत्पन्न करने वाले विषाणुओं, बैक्टीरियाज से रात दिन और उषा काल में प्रज्वलित होकर के इन दैत्यों को भस्म करते रहो और हमें संरक्षण प्रदान करते रहो। तो इसका हम छंदोबद्ध रूपांतरण देख लें। शक्तिमान तीव्र तेजवान भगवान अग्नि, दाढ़ें विकराल तेज लपटें तुम्हारी हैं। उग्र हो महान बलवान राक्षसों के प्रति, रश्मियां तुम्हारी दुष्ट दैत्य प्राणहारी हैं। हानिकारी जितने विषाणु दैत्य देहधारी, दिनों रात करते जो हानियां हमारी हैं। दिन रात प्रातः तीनों काल ज्वाल जाल द्वारा, जला दो विकार सारे जो कि कष्टकारी हैं। जला दो विकार सारे जो कि कष्टकारी हैं। इस प्रकार से यज्ञ विज्ञान की ओर संकेत किया गया है। यज्ञ का धूम जो है वो जब वायुमंडल में मिलता है तो जो रोग कीट हैं, बैक्टीरियाज हैं, विषाणु हैं, वे भस्म हो जाते हैं। यह बात इसमें स्पष्ट रूप से बताई गई है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 79वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है कि अग्निदेव हमारी प्रार्थनाएं सुने और हमें रक्षण प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो गया है। हवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि विश्वासु धीषु वन्द्य। शब्दार्थ से परिचित
बोले विश्वासुधीषु। विश्वासु कहते हैं संपूर्ण में, विश्व माने संपूर्ण होता है, सप्तमी है विश्वासु। और धीषु माने, धी माने बुद्धि, और उसी का सप्तमी वचन है धीषु। तो विश्वासु धीषु माने संपूर्ण बुद्ध युक्त कर्मों में। तो यहाँ बुद्ध युक्त कर्म आया है, कर्म यज्ञ अथवा यज्ञ जो प्रज्वलित अग्नि में आहुति डालकर पूर्ण की जाती है। तो संपूर्ण शुभ विचारपूर्ण यज्ञ कर्मों में अग्नि, हे अग्निदेव वंद्य, आप वंदित हो, यानी आपकी वंदना की जाती है। आप इतने श्रेष्ठ हो कि जितने विचारपूर्ण शुभ यज्ञ कर्म हैं उन सब में आपकी वंदना अनिवार्य रूप से होती है, क्योंकि अग्नि प्रथम बुलाए जाते हैं, आहुत किए जाते हैं। तो देवता कोई भी हो, लेकिन अग्नि का आवाहन तो होता ही है यज्ञ कुंड में एक का प्रज्वलन करके। तो इसलिए उनको अग्रगणी भी कहा गया, अग्नि इसलिए कहा कि वो सबसे आगे बुलाए जाते हैं। तो हे अग्निदेव, आप संपूर्ण विचारपूर्ण कर्मों में, यज्ञों में, शुभ कर्मों में वंद्य हो, वंदनीय हो अपनी श्रेष्ठता के कारण। तो गायत्रस्य प्रभरमणि, तो हम सब भक्तगण आपके उपासक गायत्र्यस्य, गायत्र्यस्य माने गायत्री मंत्र द्वारा, प्रभरमणि माने आपके महत्व को प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो गायत्र्यस्य माने गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र बड़ा श्रेष्ठ मंत्र माना गया है। और गीता में भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय के 35वें मंत्र में कहा है कि गायत्री छंदसामहम, मैं छंदों में गायत्री हूँ। तो छंदों में गायत्री को सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने भी बताया है। अब यहाँ थोड़ा गायत्री मंत्र के विषय में हम जान लें। यह मुख्य रूप से 24 वर्ण वाला होता है और यह एक छंद है। गायत्री 24 वर्णों वाला एक विशिष्ट छंद है। और जैसा अभी कहा गया है कि गायत्री छंदों में सर्वश्रेष्ठ छंद है। भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के 35वें मंत्र में कहा है कि गायत्री छंदसामहम। तो अब इस गायत्री के विषय में थोड़ी भ्रांति लोगों में हो गई है। हमसे कई व्यक्ति पूछ भी चुके। वे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जो है वो उसी को गायत्री मंत्र मानते हैं। यानी एक ही मंत्र में उन्होंने केवल वही गायत्री है ऐसा एक भ्रम सा हो गया है, एक प्रचार ऐसा हो गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। लोग गायत्री को एक माता मान लिए हैं और उनकी मूर्ति भी बन गई है और उनको माता मान करके पूजा की जाती है और समझते हैं कि यह गायत्री एक देवी हैं और वही जो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वही गायत्री है और कोई गायत्री है ही नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं है। गायत्री छंद है। छंद नपुंसक लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में नहीं। तो छंद शब्द छंदस शब्द है। तो यह छंदों में उत्तम माना जाता है। और जो एक प्रचार के कारण भ्रांति हो गई है कि गायत्री एक देवी हैं, उन्हीं को विषय करके यह मंत्र कहा गया है, वही देवता हैं। तो गायत्री कोई
देवता नहीं है, कोई देव नहीं है, इसे स्पष्ट जान लेना चाहिए। जो गायत्री मंत्र के देवता हैं वो हैं सविता। सविता जो है वह सूर्य का बिल्कुल प्रारंभ वाला रूप है, जो उषा काल में प्रकाश फैलना प्रारंभ करता है और हल्का सा उसका अरुण वर्ण दिखाई पड़ने लग जाता है। वो जगत्पादक है, प्रेरक है, ऐसा माना जाता है। तो सविता देव पूज्य इसलिए हैं कि सूर्योदय काल का जो रविबिंब होता है वह बुद्धि वैभव देता है, स्वास्थ्य का वैभव देता है, धन देता है, और उस समय जो जीवनी तत्व वितरित होते हैं वह बड़े व्यापक रूप में होते हैं। दृष्टि को भी सूर्य का वह रूप बहुत लाभ करता है। तो सूर्य का वह जो सविता रूप है वो बड़ा प्रेरक और बड़ा ऊर्जा प्रदायक होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि जो धरती पर अनुदान मिलता है शक्तियों का, तमाम पोषक तत्वों का, वो सूर्य द्वारा आता है। सूर्य ही इस धरती का जीवन है। तो उसमें जो सविता, सूर्य का सविता वाला रूप है वो बड़ा उत्कृष्ट है, बड़ा प्रेरक है, बड़ा हितप्रद है, ऐसा ऋषियों ने माना है। और विज्ञान सिद्ध भी है कि प्रातः काल का सूर्य का जो उदयकालीन रूप है, प्रारंभ वाला बिल्कुल, जबकि किरणें उससे फूटती नहीं है, बहुत हल्का सा गुलाबी रंग दिखाई पड़ता है, स्वर्ण की तरह, हिरण के रूप में रूप जो होता है वो सविता का रूप है। और सविता देवता जो हैं वो बड़े लाभप्रद, बड़े पूज्य देवता हैं। और यह जो है वो गायत्री छंद में निबद्ध है, कोई गायत्री देवता नहीं है। इसको हमें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। ये सविता देव पर है और सूर्य का ही एक सविता है। तो एक ने हमसे और प्रश्न किया कि सूर्य और सविता में भेद है, तो हमने कहा हाँ भेद है, क्योंकि जो परम कल्याणकर रूप है वो सविता ही रूप है सूर्य का। जो मध्याह्नकालीन रूप है उसके ओर अगर हम नेत्र अपना लगावें, दृष्टि डालें, तो कुछ देर तक अगर सूर्य को देखें तो दृष्टि दोष आ जाएगा, नेत्रों की ज्योति। क्योंकि किसी के क्रुद्ध और प्रचंड रूप से अगर हम भिड़ेंगे, लगेंगे, तो उससे उतना लाभ नहीं होगा जितना जबकि वो वात्सल्य रूप में आवे, जब वो कोमल रूप में आवे तो ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसलिए मार्तंड उस रूप को कहते हैं, प्रचंड होता है। तो जब आदमी क्रोध में हो, प्रचंड हो, तो उसके समीप नहीं जाना चाहिए, उसको दूर ही से नमस्कार करना चाहिए। तो प्रातः काल वाला जो रूप है सूर्य का वो वंद्य रूप है, इसीलिए प्रायः सूर्य की वंदना उनको अर्घ्यात प्रभात काल में ही दिया जाता है। तो इसलिए वो जो प्रभात कालीन सूर्य का रूप है वही सविता है, वही वंद्य है, वो विशेष सौम्य है और असुहितप्रद है। तो इस तरह से हम गायत्री के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किए। यदि किसी को कुछ और प्रश्न करना हो तो कर सकता है इस विषय में। अच्छा, अब हम प्रसंग पर चलें। गायत्र से प्रभर मणि, हे अग्निदेव, हम आपके प्रभाव को, आपकी महत्ता को गायत्री नाम के विशिष्ट छंद से द्योतित कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और इस स्थिति में हे देव, ऊत भी माने रक्षाओं द्वारा, ऊत कहते हैं रक्षा, और ऊत भी माने रक्षा साधनों द्वारा, आप अपने रक्षा साधनों द्वारा नह माने हम सबका, अब माने रक्षण। हे अग्निदेव, आप हम सबके द्वारा गायत्री नाम के विशिष्ट कल्याणप्रद छंद द्वारा आप स्तुत्य हो गए हैं, हमने आपकी प्रार्थना किया है। अब आप कृपा करके हमें अपने रक्षण साधनों द्वारा रक्षा प्रदान कीजिए। तो हे अग्निदेव, तुम समस्त शुभ विचारों से संपन्न यज्ञ कर्मों द्वारा सर्वत्र पूज्य हो, अस्तुत्य हो, आप स्तुति के भाजन हो। अस्तु हमने गायत्री छंद के माध्यम से, जो कि मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उससे आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं।
आप अपने संरक्षण साधनों द्वारा हमें संरक्षण प्रदान करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अब इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। अग्नि भगवान शक्तिमान गुण ज्ञानवान, रक्षण कुशल योग क्षेम को निभाते हो। जब यजमान करते हैं भाव भरे यज्ञ, इसीलिए वहाँ वंदनीय बन जाते हो। छंद गायत्री जो सिर और सभी छंदों में है, उससे विनय सुन घोर हर्ष पाते हो। उक्त छंदबद्ध सुन विनती प्रसन्न मन, रक्षण करो समर्थ रक्षक कहते हो। रक्षण करो समर्थ रक्षक कहते हो। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 79वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है दारिद्र्य नाशक, शत्रुओं द्वारा न छीना जा सकने वाला धन हमें अग्नि देव प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम नो अग्ने रयिं भर सत्रासाहं वरेण्यं विश्वासु पृत्सु दुष्टरम। शब्दार्थ से परिचित हो लें। अग्नि, हे अग्नि देवता। नह, नह माने हम सबको, हम सबके लिए, यानी हम उपासकों के हितार्थ। सत्रासाहम, सत्रासाहम माने शत्रुहंता। तो शत्रु यानी धन से शत्रुओं का विनाश किया जा सकता है। धन विविध प्रकार के हैं और उन धनों में जो शक्ति होती है, उन शक्तियों से हम विरोधी तत्वों का विनाश कर सकते हैं। शत्रु कोई भी हो, शत्रु अनेक हैं। शत्रु अज्ञान भी एक शत्रु है, दारिद्र्य भी एक शत्रु है। जो रोग दोष फैलाते हैं वे तत्व भी शत्रु हैं। इस प्रकार जो हमारे अकल्याण के लिए तत्पर हैं वे सब हमारे शत्रु हैं। तो इसलिए शत्रु की व्यापक परिभाषा करके अर्थ करना चाहिए। तो हे अग्निदेव, आप हमें ऐसा धन दो जो कि शत्रुओं का विनाशक हो, सत्रासाहम हो। वो शत्रु चाहे दारिद्र्य शत्रु हो, चाहे अज्ञान शत्रु हो, चाहे जैसे शत्रु हो। तो आप उस धन को दो जिसके द्वारा हम विश्वास माने संपूर्ण, विश्व माने संपूर्ण होता है और इसीलिए विश्वास आया है, स्त्रीलिंग में आया है क्योंकि पृत्सु का विशेषण होकर के आया है। पृत्सु, पृत कहते हैं युद्ध को, पृत्सु माने युद्धों में। जैसा हमने कहा है कि ऋग्वेद में युद्ध के बड़े पर्याय हैं। तो पृत माने युद्ध होता है, ज़्यादा प्रचलित नहीं है लेकिन होता है अर्थ युद्ध। तो पृत्सु माने युद्धों में, स्त्रीलिंग है इसलिए विश्वासु आया है। तो विश्वास पृत्सु माने संपूर्ण युद्धों में, चाहे वो जैसा युद्ध हो, दारिद्र्य से युद्ध हो, अज्ञान से युद्ध हो, कैसा भी युद्ध हो, उस युद्ध का सामना करने के लिए हमें दुष्टरम, दुष्टरम माने दुष्टरम, जो धन
शत्रुओं द्वारा दुस्तर हो, यानी हमें ऐसा धन दो जो कि शत्रुओं के छीन झपट से बाहर हो। और वरेण्यम, वरेण्यम माने स्वीकार करने योग्य श्रेष्ठ धन दो। रईम, रई माने धन होता है, तो वरेण्यम रई का विशेषण है। हमें ऐसा धन दो जो वरेण्य हो, जो श्रेष्ठ हो, अपने उत्तमता के कारण स्वीकार करने योग्य हो। ऐसे धन से हमें संपन्न करो। आभर, वही आभर माने आ जो है बड़ा आओ आता है समन्ता चारों ओर से, यानी पूर्ण रूप से। भर माने भर दो। तो ऐसा धन जो कि वरेण्य हो, प्रशंसित हो, स्वीकार करने योग्य हो, ऐसे धन से हमें चारों ओर से पूर्ण रूप से परिपूरित कर दो। तो हे अग्निदेव, हमको चारों ओर से ऐसा अक्षय वैभव प्रदान करो जो अति श्रेष्ठ हो, और जिसके माध्यम से हम दारिद्र्य रूपी शत्रु का संहार कर सकें, और जो हमारे अन्य प्रकार के शत्रु हैं उनका भी संहार कर सकें। जो संपूर्ण संग्रामों में शत्रुओं से हरण न किया जा सके, ऐसा धन हमें प्रदान करो। तो ऐसा धन तो हमारी निगाह में वो श्लोक आ जाता है जो विद्याधन के लिए कहा गया है। क्योंकि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययी कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो विद्याधन को तो न चोर चुरा सकता है, अन्य धनों को तो लोग चुरा ले जाते, लेकिन विद्याधन को कोई चुरा नहीं सकता है। तो न चौरहार्यम, वो चोरों द्वारा हरण नहीं किया सकता। न भ्रातृभाज्यम, न भाई उसमें बंटवारा कर सकता है। सब धन में तो भाई बंटवारा कर लेगा, लेकिन विद्याधन में भाई हिस्सा नहीं बढ़ा सकता है। न चौरहार्यम न च भ्रातृभाज्यम, और न च राजहार्यम, न राजा उस पर टैक्स लगा सकता है, न उसका राजा अपहरण कर सकता है, छीन सकता है। और तो न च राजहार्यम न चौरहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, अन्य धन भार बनकर आते हैं, उनको उठाना पड़ता है, संभालना पड़ता है, लेकिन यह विद्याधन जो है भार भी नहीं उत्पन्न करता है। तो व्ययी कृते वर्धते एव नित्यम, अन्य धन तो अगर धन खर्च करो तो वो क्षीण हो जाएगा, नष्ट होता जाएगा, लेकिन विद्याधन तो जितने खर्च करो उतने बढ़ेगा। आप विद्यादान जितने करो, आपका ज्ञान का कोश उतने बढ़ता जाएगा। तो व्ययी कृते वर्धते एव नित्यम, इसलिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों से बढ़ करके है। तो यहाँ पर जो ऋषि कह रहा है कि हमें ऐसा धन दो जिसको कि शत्रु छीन न सकें, जो कि सभी प्रकार के शत्रु हों उनसे निपट सके, उनका संहार कर सके, और जो श्रेष्ठ हो, सब धनों से बढ़ करके हो, वरेण्य हो, ऐसा धन हमें दो। तो इस तरह से तमाम धन हैं हमें अग्निदेव दें, और उसके साथ साथ विद्याधन भी दें। तो जो विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं मंत्र में, उसमें विद्याधन ज़्यादा उपयुक्त बैठता है। तो वही कही गई है बात कि हे अग्निदेव, हमको चारों ओर से ऐसा अक्षय वैभव प्रदान करो, धन प्रदान करो जो अति श्रेष्ठ हो, और जिसके माध्यम से हम शत्रुओं का, चाहे वो दारिद्र्य हो चाहे अज्ञान हो, उसका नाश कर सकें, तथा जो संपूर्ण संग्रामों में शत्रुओं से हरण न किया जा सके। इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। अग्नि अग्रगण्य देव दाता हो महान, अग्नि अग्रगण्य देव दाता हो महान, हमें ऐसा धन चारों ओर से करो प्रदान देव, जो न नष्ट हो करे विनष्ट, किंतु शत्रुओं को जो हो वरेण्य, जो हो वरेण्य और अति ही महान देव। युद्ध होते जाएं किंतु शत्रु छीन पाए नहीं, और टूट जाएं अरि के अनंत अभिमान देव। दारिद्र्य हटाए दुख दोष को मिटाए, बने जीवन में प्रगति का कारण प्रधान देव। तो अग्नि
अग्नि अग्रगण्य देव दाता हो महान हमें, ऐसा धन चारों ओर से करो प्रदान देव, ऐसा धन चारों ओर से करो प्रदान देव। तो